आपके और हमारे जीवन में भी है। ऋषि मुनियों की दी हुई टेबलेट दवा हमारा नहीं है। हम तो एक मेडिकल स्टोर वाले हैं। न दवा हमने बनाई है, न हम कोई डॉक्टर है। हमें तो आप भाव की जैसी स्लिप लेकर के आ जाते हो। आपको जो भाव का दर्द, पीड़ा, समस्या आप यहां पर भाव से रख देते हो, तो उसके अनुसार व्यासपीठ आपको दवा निकाल कर दे देती है और वो बात गले से नीचे उतर जाए और मन में उतर जाए, दिल में उतर जाए, तो समाधान होगा। नहीं तो इधर से सुनो और इधर निकालो, टाइम पास करो। और मैं देखता हूं कथा में कई लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कौन आया है, कौन कथा कर रहा है, कैसी कथा कर रहा है। और कोई कोई तो देखने के लिए आते हैं कौन कौन कथा में आया है, किसके किसके घर से आया है। निगाह दृष्टि कथा की तरफ नहीं होती, सुनने की तरफ नहीं होती, कौन कौन आया है, कौन कौन आया। ये मेरे अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं। हमारी दृष्टि किधर है, हम क्या चाहते हैं, और जहां चाहत है वहां राहत है। अगर अंदर में से एक मुमुक्षा, जिज्ञासा भाव अगर है तो मिलेगा। आप राशन की दुकान पर जाते हो और कोई दुकान पर जाते हो, तो आपको कुछ न कुछ लेना है तो थोड़ी देर खड़े रहते हो, लाइन में खड़े रहते हो। मुझे मेरी जरूरत की चीज लेनी है। किसी दुकान पर तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन कभी किसी दुकान पर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आपकी जरूरत है इसलिए, और जिसको जरूरत नहीं है आए तो आए, बैठे तो बैठे, गए तो गए। ऐसे कई लोग आते हैं। तो जो आर्त भाव से जिसकी चाहना होगी उसको मिलेगा, और जिसकी नहीं होगी ठीक है, आए बैठे। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, कितने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि केवल राजा परीक्षित के ऊपर है। जय हो। बार बार कहते हैं हे परीक्षित, हे परीक्षित, हे राजन, हे राजन। इतने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं तो उनको बुरा नहीं लगेगा कि हम इतने बैठे और बार बार संबोधन कर रहे, हे राजन, हे राजन, हे राजन। हम कहां गए? एक की तरफ अगर लक्ष्य है और बाकी सब लोगों को बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। लेकिन किसी ऋषि मुनि को बुरा नहीं लगा। समझने की बात है। हम किसी एक को लक्ष्य बनाकर नाम लेकर बोले बार 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 बार, तो आप लोग क्या कहोगे? बार बार उनका नाम ले रहे हैं। आपके अंदर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, उनका नाम लेना आपको सहन नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी ने आप पढ़ लो भागवत में, मेरा कोई शब्द अलग नहीं है। हमारी भागवत का तरीका थोड़ा अलग है। आप लोग तो कई स्वाद ले चुके हो कथाओं के। कई कथाकारों को आपने बुलाया है, कौन कैसे करता है, कौन कैसे करता है। हम एक ही है ना, आप अनेक हो। वैरायटियां तो आपने देखी, हमने वैरायटियां थोड़ी देखी है। इसलिए आपके मन में आ सकता है वो तो ऐसे सुनाते हैं, वो ऐसे सुनाते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। ये तुलना या तुलना कुछ नहीं है। सबका अपना अपना है। आप इतने सब बैठे हैं, सबके कपड़े अलग अलग तरह के हैं। किसी का सूती है, किसी का बारीक है, किसी का धोती है, किसी की साड़ी है, किसी का लाल है, किसी का पीला है, किसी का हरा है।
लेकिन साड़ी तो एक है ना। वैरायटियां अलग अलग, लेकिन मूल में भाव अगर देखें तो सबका एक ही है, सबका लक्ष्य परमात्मा। जय हो। बाकी दूसरा कोई ऐसी तुलना की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन अलग अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। तो परीक्षित का बार बार नाम लिया, किसी ऋषि मुनि महात्माओं को बुरा नहीं लगा। नहीं, हमारे में कोई कमी है, हम सुखदेव जी की निगाह में अभी तक बराबर नहीं आए, इसलिए सुखदेव जी एक ही व्यक्ति को कह रहे, हे राजन, हे परीक्षित, हे राजन, हे परीक्षित। सबने अपने अंदर देखा और सुखदेव जी की दृष्टि परीक्षित के ऊपर। ऋषि मुनियों ने क्या सोचा, इस गहराई पर शायद आपने कभी नहीं सुना होगा ये प्रकरण, लेकिन आज आपको थोड़ा कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने क्या सोचा। ऋषि मुनियों ने यह सोचा, 7वें दिन परीक्षित की मौत होने वाली है और इतनी मौत के प्रति बेचैनी, मैं मर जाऊंगा, 7 दिन बाकी, 7 दिन बाकी, 7 दिन बाकी, 7 दिन के बाद मैं दुनिया में कब आऊंगा, मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। इतनी तीव्र उत्कंठा। इतने ऋषि मुनि महात्मा थे, पिपलाद ऋषि, चमन ऋषि, कितने महात्मा, और यहां तक कि सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी भी वहीं बैठे हैं। जय हो। उन्होंने भी सोचा हमारी भी इतनी उत्कंठा नहीं है मुक्ति की जितनी परीक्षित को है। ऐसी तीव्र उत्कंठा हम लोगों की नहीं है, इसलिए हम लायक नहीं है। एक राजा परीक्षित वही है जिसको चाहिए मुक्ति, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मेरा उद्धार करना है। ये जो दशा देखी है, तब किसी ने ईर्ष्या नहीं की, द्वेषता नहीं की, मन में आकलन किया, हे भगवान ऐसी हमारी भी इच्छा हो जाए, मेरी मुक्ति कब हो, मेरी मुक्ति कब हो। इसलिए हमारे उपनिषद शास्त्रकार कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जय हो। अथा तो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति की चाहना किसको है? सबको संसारी चीजों की चाहना है, भगवान की चाहना किसी को नहीं है। हमारा भगवान गौण है, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारा कुटुंब, हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद, ये हमारा भगवान है। उस भगवान को सब चाहते हैं। ये नंद बाबा का और यशोदा का बेटा को कोई नहीं चाहता। देख लो, कल जन्माष्टमी थी, हर मंदिर मंदिर में उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, मनाना चाहिए। हर साल जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण का जन्म हुआ। किसके घर हुआ? वसुदेव देवकी के घर। वसुदेव देवकी कहां है? जेल में। जेल यानी पीड़ा, बंधन, बंधन, बंधन। सांकले पड़ी है, बीड़ियां पड़ी है, हथकड़ियां पड़ी है, पहरेदार बैठे हैं, चारों तरफ से बाहर निकल ना सके। ऐसी पीड़ा, ऐसे दर्द में वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ है। जय हो। हम लोग तो सुविधा में जी रहे हैं, हम लोग तो आराम से जी रहे हैं। हमारे पास कोई दुख नहीं है, हमारे पास कोई समस्या नहीं, हमारे पास कोई संकट नहीं, हमारे लिए कोई हथकड़ियां नहीं, हमारे लिए कोई बेड़ियां नहीं। इसलिए हमको मुक्ति की चाहना नहीं है। भगवान कहां से आ रहे? भगवान आता है दुख में। जय हो। दुख कोई चाहता नहीं है। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, आपको बुरा लगे ना लगे, मुझे कोई अमीर आदमी
जो पैसे में बहुत अमीर है, उसकी मुक्ति भी, राजा की मुक्ति। और संतों ने तो कहा है, जिसको कुल का मद हो, जिसको धन का मद हो, जिसको विद्या का मद हो, जिसको रूप का मद हो, जिसको प्रतिष्ठा का मद हो, उसको भगवत प्राप्ति मुश्किल है। मैं प्रमाण दे सकता हूं आपको, मैंने ग्रंथ पढ़े इसलिए कह रहा हूं, बहुत कठिन है। जय हो। एक तरफ देखो भगवान कृष्ण का जन्म, वसुदेव देवकी की पीड़ा, दर्द। आप कृष्णा सीरियल में देखा होगा, महाभारत के प्रसंग में देखा होगा, क्या वो देवकी विलाप करती है, और दुख भी क्या, मां के सामने बेटे को छीन के ले जा रहे हैं, पत्थर पर पछाड़ करके चिथड़े चिथड़े बिखर रहे हैं, जय हो। जैसे कोई धोबी कपड़ा पछाड़ता है, एक मासूम बच्चे को कंस पछाड़ रहा है। उस मां का दिल क्या करता होगा, ये तो सब स्वयं कल्पना करो। वो दुख हमारे में नहीं है, वो पीड़ा हमारे में नहीं है। एक बेटा हो, दो बेटा हो, तीन बेटा हो, 6 बालकों की हत्या अपने आंखों के सामने, कोई थप्पड़ मार दे अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन कोई किसी की जान ले ले, बताओ आप क्या दुख रहा होगा। कभी इस दुख की गहराई में जाके देखो, किसको फुर्सत है। हाँ, यूं जरूर कर रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी ने जय कन्हैया लाल की, ये तो आनंद सबने मनाया, लेकिन उसके अंदर की पीड़ा देखो। बच्चों का जन्म उत्सव मनाया, बच्चों की वो बर्थडे मनाई, केक काटा, सब आए, कोई गुब्बारा लाया, कोई खिलौना लाया, कोई क्या लाया, अच्छी बात है। लेकिन जिस बच्चे का जन्म हुआ, जिस मां के द्वारा, उस मां ने कितनी पीड़ा देखी, ये कौन समझता है। जय हो। मूल बात तो उस पीड़ा की, उस दर्द की है। बिना दर्द कभी ईश्वर प्रकट नहीं होता। इसलिए आप देखना, दुनिया में सब लोगों को सुख सुविधा, राजा महाराजाओं को वो मिला जो मिलना था, लेकिन देखा कि नहीं, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो दुख में मिलेगा। मैं कथा कम कर रहा हूं, कथा का भाव आपके सामने ज्यादा रख रहा हूं, तत्व उसमें से सार सार। बाकी 1.5-2 घंटे में मैं आपको क्या सुनाऊं। कथा तो और भी, इस साल हम आए, हर साल आपके यहां तो बदलते रहेंगे। वो कहेंगे उन महाराज को बुलाओ, वो कहेंगे उन महाराज को बुलाओ, वो उनके वहां वालों को बुलाओ, वो बदलते रहेंगे। लेकिन हम हमारी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम हमारा माल प्योर माल दे रहे हैं। जय हो। हमारे माल में कोई मिलावट लगे तो वापस दे देना। इतने सालों से प्योर माल दे रहे हैं, ग्रंथों का निकाल करके। बाजार में पनीर नकली मिल सकता है, बाजार में मक्खन नकली मिल सकता है, लेकिन इस ग्रंथों का सार मक्खन हम प्योर बांट रहे हैं, इसमें मिलावट नहीं है। और मिलावट लगे मत लो, इनको इच्छा हो इसको स्वीकार करें। जय हो गुरुदेव। तो मेरा यह मानना है, दुख के बिना परमात्मा इतना याद नहीं आता। ज्यादा सुख अगर आपको मिल गया है, आप औपचारिकता करोगे, फूल चढ़ा लोगे, माला चढ़ा लोगे, प्रसाद चढ़ा दोगे, आपके लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। अरे सेठ जी आए, सेठ जी आए, आप एक मिठाई का डब्बा लेकर के चले जाओगे, सब कर लोगे, लेकिन अंदर की पीड़ा कहां से लाओगे। अंदर की पीड़ा वो तो जब हृदय तक चोट लगेगी, आघात लगता है दिल तक। इसलिए कहते हैं कि कठोर दिल, कोमल दिल। साधु संतों का कैसा दिल होता है, कोमल। रामायण में प्रमाण लो आप,
संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परी कहे न जाना, कहाँ कभी न परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना, कहा कभी न परी कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन के जैसा होता है। नवनीत का मतलब मक्खन। मक्खन को तो गर्म करना पड़ता है तब वो पिघलता है। सब उदाहरण देखो हमारे रामायण के। और संत का हृदय कैसे पिघलता है, किसी को दुखी देखे, पर दुख दूसरे को दुख को देख करके पिघल जाए। इस मक्खन में और उस मक्खन में ये अंतर है। जिसका मन कोमल है, जिसका मन मक्खन की तरह है, तो संतों का हृदय। गोपी का मतलब हमारे आया है भागवत में, गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, गोपी का मतलब कोई पुरुष नहीं है। जिसका भी मन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसका मन मक्खन के जैसा है, उसके मक्खन को भगवान उसके मन को चुराते हैं। कथाओं की परंपरा, थोड़ा कथाओं में जो लोग कहते हैं सुनते हैं, आप जैसे सुनो। तात्विक अर्थ उसका यह है जिसका मन, कई माता बहनों का मन कितना कोमल होता है, कितनी पुरुषों का मन कितना कोमल होता है, और कई स्त्रियों का दिल कितना कठोर होता है। पत्थर दिल, पत्थर दिल। कई पुरुषों का दिल कितना कठोर होता है, मरे मारे कोई दया ना आवे। आप देखो अखबारों में अपने सुख के लिए, क्षणिक सुखों के लिए, कभी कभी स्त्री अपने खुद की पेट की औलाद को मरवा देती है। क्या उदाहरण नहीं देखते? अपने पति को मरवा देती है, क्योंकि वो निष्ठुर दिल है, कठोर दिल है। कठोर दिल की महिला अपनी संतान की भी नहीं होती है, दूसरों की क्या हो। इसलिए सर्पिणी के बारे में कहा जाता है, आपको मालूम हो या ना हो, सर्पिणी क्या है? सर्पिणी एक बार में 1000 अंडे देती है। मैंने गिने नहीं है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। 1000 अंडे देती है, फिर कुंडली मार देती है, और फिर अंडे देने के कारण अपने ही अंडों को खा जाती है। लेकिन उसमें कहीं दब करके कोई अंडा फूट जाता है, वो सांप बन जाता है और बाहर निकल जाता है। कहीं भी सांप दिखते हैं ना, जो सांप हैं उनके जो कई अंडे वो खुद मां खा चुकी है। अगर 1000 अंडे एक बार में हो जाते
तो सारी दुनिया में सांप ही सांप नजर आते हैं। जय हो। क्या प्रकृति की देन है। आप देखो, सर्पिणी 1000 अंडे देती है, फिर अपने अंडों को खा जाती है। जो कभी अपनी संतान के लिए मां ऐसी कठोर दिल हो जाती है, वो सर्पिणी से कम नहीं है। जय हो गुरुदेव। वो सांप से कम नहीं है। खुद की ही संतान की दुश्मन हो जाए, अपने कुछ सुखों के लिए, अपने कुछ लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए उदाहरण है प्रकृति में सर्पिणी का। लेकिन इसी प्रकृति में एक चीज और आप देख लेना, YouTube के ऊपर सर्च करके देख लेना, सब बिच्छू और बिच्छूड़ी, नर और मादा, उसमें उसको इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं। आप सर्च करोगे YouTube पे मिल जाएगा। बिच्छूड़ी एक बार में 100 अंडे देती है और 100 उसके अंडे फूट जाते हैं, और उसी के अंडे छोटे छोटे बिच्छू, उसके बच्चे उस मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं। अब वो बच्चे भूखे हैं, क्या खावे। मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूं, आप भी देख सकते हैं कथा के बाद। अब बच्चों को कौन खिलावे, उन बच्चों की परवरिश कौन करे। वो सारे बच्चे उस पीठ के ऊपर आ जाते हैं और उस मां के मांस को ही नोच नोच के खाते हैं, और बच्चों का तो पेट भर जाता है, बच्चों का तो वो बढ़ जाता है, शरीर पल जाते हैं, लेकिन तड़प तड़प करके मां के प्राण निकल जाते हैं। बिच्छूड़ी की मां की मृत्यु कैसे होती है, ये प्रमाण है। आप जीव जगत में आप देख सकते हैं। बिच्छू और बिच्छूड़ी, नर मादा। जो बिच्छूड़ी है वो कभी अपनी मौत नहीं मरती, बच्चों का अपना शरीर का मांस खिला करके, उनका पेट भर के तड़प तड़प के मरती है। सबसे दर्दनाक अगर मौत अगर मैंने देखा है, अगर है तो ये बिच्छूड़ी की है। हमें क्या पता है, कभी सोचा नहीं। बिच्छू तो देख लिया, पकड़ लिया, मार दिया, ऐसा डंक मारता है, बिच्छू में जहर होता है। लेकिन मैंने देखा, फिर देखा, हो क्या प्रकृति में परमात्मा की लीला है। कौन खाना खिलावे उन बिच्छू को। तो कठोर दिल कहने का मतलब, एक बिच्छुड़ी का, मां का अपने बच्चों के प्रति दिल देखो। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक सर्पिणी भूखी होती है, अपने बच्चों को खा जाती है। कठोर दिल। भक्त कौन है, संत कौन है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका दिल मक्खन के समान हो, जिसका मन कोमल, हृदय मक्खन की तरह हो। उस मक्खन को चुराया है भगवान कृष्ण ने। हमने तो बाजार से लिया ये मक्खन और बांध दिया, मटकियां फोड़ दी, जय कन्हैया लाल की। अरे उसका अर्थ समझो, इससे कोई भगवान राजी हो जाए मुझे तकलीफ नहीं है। आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, जरूर मनाओ। आपके इधर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बंबई जैसों में और उधर हमारे उदयपुर में भी मटकियां बांधते ऊंची ऊंची न, सब शहर के मोटियार जवान लोग आते हैं, फिर वो ऐसे एक ऊपर चढ़ के लास्ट में उस बच्चे को चढ़ाते हैं, फिर वो मटकी उतारता है ना। कोई 21,000 जीत जाता है ना, कोई 51,000 जीत जाता है, लेकिन कोई भीड़ में दब जाता है ना तो हड्डी पसलियां टूट जाती है। तुम्हारे तो 21,000 51,000 है, लेकिन उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। आजकल ये डर्रा चल रहा है, हमारे उधर चल रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूं। मैं एक बार सूरत में कथा कर रहा था, ये जन्माष्टमी का टाइम था। दूसरे दिन अखबार में आया, किसी के माथे पे पट्टी बंध रही, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, फोटो आए। मैंने कहा ये जन्माष्टमी मना रहे, देखो किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पांव टूट रहा है।
कोई दब के बेहोश हो गया, किसी की पसलियां टूट गई। क्या भगवान मिल गया? भगवान नहीं मिले, डॉक्टर मिल गए, जय हो। प्लास्टर मिल गया, अस्पताल मिल गया, भगवान नहीं मिला। तो आज के समय में ये दुनिया का जो चल रहा है रवैया, मेरे तो समझ से सब बाहर है। आपको ठीक लगे वो आप जानो। तो मैं तो उस तत्व की बात जो समझ में आई है, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से मैं वो कह सकता हूं। गोपी का मतलब वही है जिसका मन, जिसका दिल इतना कोमल हो। आप और हम इंसानों की गिनती में आते हैं, पशु जानवर की गिनती में आते हैं। क्या कहते हैं भाई, कितने जानवर हैं? लोग जानवर बोलते हैं। हमारे एक संत ने तो बहुत अच्छा कहा, एक पत्नी को पति पर गुस्सा आया, खूब बोली खूब बोली खूब बोली, फिर गुस्से में आके बोली जानवर। पति खूब हंसा। अब पति को जानवर बोल दे और पति हंसे, गुस्सा कम हुआ। फिर पति से माफी मांगी, बोली मैंने आपको जानवर कह दिया, आपको गुस्सा नहीं आया, आपको हंसी आई, आप कुछ बोले नहीं और मैं तो गुस्से में बोल गई। तो पति ने हंसते हुए कहा मैं जानवर ही तो हूं। अरे ऐसा मत करो, जले में नमक मत डालो, मैं माफी मांग रही हूं, मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूं, आप ऐसा मत बोलो। अरे सच कह रहा हूं, मैं जानवर ही हूं। फिर बार बार माफी मांगे। फिर पति ने समझाया तू मेरी जान है कि नहीं है। अब पत्नी क्या बोला है, फिर हंसती हुई बोली मैं तेरा वर हूं कि नहीं हूं। कहां हो, तो जानवर हो गए कि नहीं हो। जय हो। तू मेरी जान, मैं तेरा वर, जानवर। ये परिभाषा है। हम कहते हैं 4 पांव वाला जानवर, लेकिन हम इंसान हैं। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं? जो चिंतन कर सकता है, जो मनन कर सकता है, जो कर्म कर सकता है, जो विवेक के साथ हर काम करे, उसका नाम इंसान, मनुष्य। हमारे में अगर विवेक नहीं है, हमारे में समझ नहीं है, अगर हमें नादानी है हमारे अंदर, तो हम इंसान नहीं है। दिखने को इंसान है, बाकी इंसान शास्त्रीय भाषा में नहीं है। पेट भरो, भर रहे हैं, भर लेंगे। एक भजन की पंक्ति है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपको समझ में आवे तो सब गाओ, डॉक्टर साहब ने मना किया हो तो कोई मत गाओ। जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है 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 उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आ जाए। एक पशु कितना काम आता है देखो आप। गाय काम आती कि नहीं आती? बैल काम आता है कि नहीं आता? ऊंट काम आता है कि नहीं आता? घोड़ा काम आता है कि नहीं आता?
गधा काम आता है कि नहीं आता है? जानवर इंसान के काम आ रहे हैं, आदमी किसी के काम नहीं आता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। थोड़ा आगे आगे खिसक जाओ भाई, बोलने का मौका मत दो, जल्दी से एक बार में समझ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। जय हो। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। 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 कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हे हैं। गोविंद। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हीरा रे राधे। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है।
मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। अरे गलतियां करो, 1000 बार करो, एक गलती दोबारा मत करो। जय हो। लेकिन हम एक ही गलती रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। घर में कलेश का कारण क्या है? जब एक गलती दोबारा की जाती है। लड़ाई झगड़े का कारण आप समझ ले, एक गलती बार बार करने से उस घर में कलेश ज्यादा होता है। जय हो। गलती हो जाए, सुधारा कर लो। जो गलती नहीं सुधारता है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनजाने में भूल से अगर कोई गलती हो जाए, उसको गलती कहते हैं, गलती हो जाए तो माफी के काबिल है। आप जा रहे हो, अगर किसी के हाथ टच हो गया, अचानक गाड़ी की लग गई, आपको ध्यान नहीं था, आप क्या कहते हो? सॉरी। सामने वाला भी कहता है कि माफी मांग ली, हम भी माफ कर दें। जानबूझकर की जाए उसको कभी गलती नहीं कहते। जानबूझकर किया जाता है वो गुनाह, उसको गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। इसलिए सरकार उसको सजा देती है। कोई किसी की हत्या करके फिर कहते मेरे से गलती हो गई, सरकार माफ नहीं करती है। जानबूझकर डंडा मारे, किसी का सर फोड़ दे, फिर कहते मेरे से गलती हो गई, सरकार माफ नहीं करती। माफी के काबिल होती है जो गलती आपके अनजाने में हुई हो। आज के समय में ज्यादातर जानबूझकर गलतियां हो रही है। वो गलतियां नहीं, माफी के लायक नहीं, अपराध। अपराध, वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जो गलती कभी नहीं करे उसको भगवान कहते हैं, और गलती करके जो कबूल कर ले और सुधारा कर ले उसको इंसान कहते हैं। गलती करने के बाद भी जो कबूल ना करे उसको शैतान कहते हैं। जय हो। तीनों की श्रेणी अलग अलग है। आज शैतान ज्यादा है। सामने वाला टक्कर मारेगा और आंख दिखाएगा। आप बाजार में चल रहे हो, देख लो आप, गलती सामने वाले की, नौजवान की, महंगी गाड़ी है, अक्कड़ में जा रहा है, अहंकार में जा रहा है, और कहता है दिखता नहीं क्या, आंख दिखाता है, ये शैतान है। अगर गलती
रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। पशु खाल की बनत पगर की नौबत और नगाड़ा। नर तेरी खाल कछु कामन आवे, जल बल होय अंगारा। जय हो। जोबन तन धन पावनो दिन चारा, जहाँ को गर्भ करे सो गंवारा। जय हो गुरुदेव। जय हो। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, हमसे तो पशु अच्छे, जानवर अच्छे। हम तो जानवरों से भी गए बीते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा व्यवहार जानवरों से भी बदतर है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपको किसी को बुरा लग रहा होगा कि सबको जानवर से भी खराब बता रहे। हम सब, मैं किसी को एक को नहीं कह रहा, हम सब। कैसे? उदाहरण बताऊं। आपके मोहल्ले में कुत्ते हैं और कुत्ता किसको ज्यादा भौंकता है? जो दूसरे मोहल्ले का आता है उसको भौंकता है। वो भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता है। मोहल्ले के वो भी कुत्ते हैं, लेकिन वो जानता है ये मेरे मोहल्ले का, ये अपना है। दूसरे मोहल्ले का ये आया, उसको भगाएंगे। इंसान कैसा है अब अंदाज लगाओ। कुत्ता तो अपनों के साथ कभी वैर दुश्मनी नहीं करता है, पराये को भगाता है। और हम अपनों से वैर करते हैं। अब बताओ, कुत्ते से गए भी थे। जय हो गुरुदेव। बंबई का सेठ बिल्डिंग बनाएगा तकलीफ नहीं होगी, अपना सगा भाई बिल्डिंग बनाएगा तो तकलीफ होगी। काका बनावे, भतीजा बनावे, परिवार में कोई बनाएगा, अरे ये कैसे इतना बना दिया है, ये कैसे कर लिया। देख देख करके बिल्डिंग नहीं खड़ी है, वो छाती पे बिल्डिंग खड़ी है। जय हो गुरुदेव। कहने को इंसान है, लेकिन कुत्ते से भी गए बिता स्वभाव है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे भाई, दवाई कड़वी जरूर है, लेकिन बुखार उतारेगी। जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हमारा वेद कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो। हमारी वृत्ति दिखने को इंसान है, हमारी वृत्तियां पशु की तरह है, पशु की तरह। पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। नींद पशु को भी आती है। बच्चे
पशु के भी होते हैं, भोजन पशु भी करता है। आहार निद्रा वयम में तो नंच सामान्य तेतर पशु भी नारायण। जय हो। पशु में विवेक नहीं है, इंसान में विवेक है, बस ये अंतर है। हम हर काम विवेक से करते, पशु में विवेक नहीं। हजारों साल पहले शेर मांस खाता था, गाय चारा खाती थी, बकरी पत्तियां खाती थी, कुत्ता भौंकता था, आज भी भौंक रहा है, कोई अंतर नहीं। और आप देख लो, इंसान नहीं खाने का खा रहा है, नहीं पीने का पी रहा है। बदला किसने? इंसान ने। जो सबसे ज्यादा विवेकी इंसान है, उसने अपना सब कुछ बदल दिया। पशु ने कुछ भी नहीं बदला। कल मेरे पास एक वीडियो आया जन्माष्टमी के ऊपर। कोई महिला का आया, कंधे पर बैठी है, वो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, वो कृष्ण का नाम बोल रहा है। तोता कृष्ण का नाम जप रहा है। इसलिए कभी कभी तोतों को नहीं कहते हैं बोल मिट्ठू राम राम, बोल मिट्ठू राम राम, बोल मिट्ठू राम राम। तोता राम राम बोलता है, इंसान का राम राम बोलता है। इंसान तो वहां राम राम बोलता है जहां कंधे पर ले जाते कहते राम नाम सत्य है। वही जाएगा तब तक। आते टाइम किसी ने नहीं बोला कि राम नाम सत्य। मुझे तो यही समझ में नहीं आया, जाते टाइम बोलते हैं, आते टाइम क्यों नहीं बोलते? अगर मुझे कहो तो मैं कहूं राम नाम सत्य कहाँ बोलना चाहिए? जब लड़का लड़की की शादी होवे, गठबंधन होवे, तब कहना पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का भजन करना, जैसे शंकर भगवान ने किया था, पति पत्नी ने दोनों ने। उमा में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जैसे शंकर भगवान और पार्वती पति पत्नी कैलाश पर्वत पर राम का नाम जपते थे। हे पति पत्नी दोनों, हे लड़का लड़की, हे दूल्हा दुल्हन, आप दोनों राम नाम का जप करना, क्योंकि राम नाम सत्य है। अगर फेरा में पंडित जी बोले कि राम नाम सत्य है, तो पंडित जी की क्या दशा करेंगे? जय हो। क्या दक्षिणा देंगे? ये दुनिया बहुत उल्टी है, बहुत उल्टी है। मैंने तो देख लिया, बहुत उल्टी दुनिया है। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया, रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ओ चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया। ओ रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया। नारंगी कैसे कलर की होती है? कच्ची हो तो हरी, नहीं तो केसरिया। नाम क्या रख दिया? नारंगी, इसमें कोई रंग नहीं। कबीरदास जी ने देखा कि केसरिया रंग है, हरा रंग है, वो नाम रख दिया नारंगी।
और बने दूध का खोया। खोया का मतलब मावा। जितना उसको कढ़ाई में ओटो, पानी पानी जल जाता है और मूल मावा बच जाता है, उसको कहते हैं खोया। मावे का एक नाम है खोया। जो खत्म हो गया उसको कहते हैं खोया। अरे मेन चीज अब बची है, उसको कहते हैं खोया। जय हो। चलती को गाड़ी कहे, सड़क पर चल रही है उसको क्या कहते हैं? गाड़ी। और एक जमीन में बल्ली, गाड़ी। एक खंभा बल्ली जमीन पर गाड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? बल्ली, गाड़ी। जो जमीन में खड्डा खोदकर गाड़ी गई उसको कहते हैं गाड़ी। यहाँ पर सड़क पे दौड़ रही उसको कहते हैं गाड़ी। अरे मेरी गाड़ी ला। कहाँ से लावे गाड़ी? कौन कहेगा गाड़ी? लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि झूठी दुनिया है। चलती को गाड़ी कहे, एक कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहे, एक कबीरा रोया। ये दुनिया उल्टी है और सारी दुनिया उधर जा रही है। सारी दुनिया उधर जा रही है। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो दुनिया बोलती है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन कौन माने अंदर से? सत्य को कोई नहीं पकड़ रहा है, झूठ को सब पकड़ रहे हैं। झूठा संसार, झूठा नाता, रिश्ता, ये सब झूठा झूठा झूठा। हम सब ने उसी को पकड़ रखा है, झूठा सिक्का। साचा एक नाम, साचा एक नाम। उसको जो पकड़ लेगा वही सही इंसान है। बाकी तो दुनिया में जो चल रहे हैं, चलने दो धूम धड़ाका। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए 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 उसे इंसान कहते हैं। तो पराया दर्द अपनाए उसको इंसान कहते हैं, उसको संत कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं, उसको साधु कहते हैं, उसको गोपी कहते हैं। ये जो भी आप समझो, जो किसी के दर्द को समझे। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब मक्खन, मक्खन के जैसा। आपको मालूम है, कभी गांव में देहात में देखा होगा, मक्खन बनाओ और मक्खन में कोई बाल पड़ जाए, कोई तिनका पड़ जाए तो आसानी से निकल जाता है। माथे का बाल भी अगर गिर जाए तो घी में से, मक्खन में से निकल जाता है। ये दृष्टांत डोंगरे जी महाराज ने दिया। भागवत के प्रख्यात कथाकार, जो मैंने उनकी कथाएं सुनी है, वो कहा करते थे, अपनी भागवत में कहा, संतों के प्राण, भक्तों के प्राण ऐसे निकलते हैं जिससे मक्खन में से बाल निकल जाता है। और दुष्ट के प्राण, पापी के प्राण, जो जिंदगी भर पाप कर्म करते हैं, उनके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे छाने के अंदर। कभी कभी चूल्हे जलाया हुआ आपने तो देखा होगा, चूल्हे में छाना टुकड़ा तोड़ के देते थे, तब छाने में बाल आता था। आप लोगों को मालूम नहीं, इधर मालूम है। आपने चूल्हा जलाया होगा तो मालूम होगा। आपको मालूम है, किसको मालूम है छाने में बाल किसके आया?
मालूम नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, बात सही है ना? तो जब पूछे तो हाथ खड़ा करो, मुझे मालूम तो पड़े। आप नींद निकाल रहे हो कि जाग रहे हो? जय हो। बाल आता है, बाल टूट जाएगा, बाल के ऊपर छाने का टुकड़ा लटक जाता है, लेकिन बाल नहीं निकलता। ये दृष्टांत डोंगरे जी महाराज ने कहा, इसलिए कह रहा हूं। पापी के प्राण बहुत कठिनता से निकलते हैं। घाटियां अभी बाकी है, चिंता मत करो। हम सब की जन्म की घाटी तो निकल गई, बचपना निकल गया, और जवानी में तो जवानी तो पूरी वैसी अंधी है। जवानी में आदमी को अंधापन ज्यादा होता है, कुछ दिखता नहीं। और बुढ़ापा, मैं ये बात गीता से उठा के कह सकता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, वैराग्य अगर नहीं होता हो तो 4 दुखों को याद करो। कृष्ण की वाणी है, जिसकी जन्माष्टमी हमने कल मनाई। जन्माष्टमी जिसकी मनाई, उस कृष्ण ने कहा, जन्म का दुख कितना भोगा हमने। बच्चे की मां को जितना दुख होता है, उससे 10 गुना ज्यादा जन्म लेने वाले बालक को होता है। इतनी पीड़ा के कारण वो दुनिया में आता है, तो वो बच्चा रोता है। हमें पता थोड़ी, हम कोई हंसते हंसते थोड़ी आए। मैं तो रोता रोता आया भाई, आप लोग हंसते हुए आए हो तो अलग बात है। कबीरदास जी ने कहा, जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। अब दुनिया में आकर ऐसी करनी करो कि तुम जाओ तब दुनिया रोवे तुम्हारे लिए। कौन रोया? भागवत में भीष्म पितामह की मृत्यु के समय पीतांबर में मुख ढक करके भगवान द्वारिकाधीश रोए। जय हो। भागवत के प्रमाण है। हर प्रसंग को भागवत से जोड़ो, रामायण से जोड़ो, पता लगे। दशरथ जी की मौत हुई, महाराज दशरथ। कौन रोया? वशिष्ठ महाराज रोए। इतने रोए, इतने रोए। मौत वो सार्थक है जो भगवान को रुला दे, संतों को रुला दे। हम तो चौमासे के कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हो रहे और मर रहे हैं। जय हो। हमारी कोई मौत नहीं है। मौत तो दशरथ जी की है, मौत तो भीष्म पितामह की है, जो संतों को रुला दे। वशिष्ठ महाराज रोए। भरत जी आए और वशिष्ठ महाराज के पास आए कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे पिता चले गए। तब वहां पर क्या बोले वशिष्ठ जी? सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस और अबजस विधि के हाथ है। यह है मौत। तो जन्म का दुख देख लिया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, पढ़ लो गीता में, हे अर्जुन 4 दुख को याद करो। जन्म का दुख, और बुढ़ापे का दुख, और कोई बीमारी का दुख, और चौथा मौत का दुख। और ये मौत का दुख आपको हमको सबको देखना बाकी है। अब किसकी मौत कैसे आएगी ये तो विधि का विधान बताएगा, कैसे मौत आएगी। और कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। 90 साल की उम्र होगा, 100 साल की उम्र होगा तो भी कहेगा अब तुम मर जाओ।
नहीं मैं तो नहीं मरूं, मैं तो नहीं मरूं। दुनिया में सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा भय जो अगर है मौत का है। एक जीव चलता है जमीन पर, वो भी मरना नहीं चाहता। एक मक्खी भी मरना नहीं चाहती, एक मच्छर भी मरना नहीं चाहता, एक गाय बैल पशु भी मरना नहीं चाहता। देखना आप, कसाई जब खींच के ले जाता है तब घसीट के ले जाता है, वो जाना नहीं चाहता। और वही बकरा या बकरी जब जंगल में घूमता है, चरता है, पत्तियां खाता है, तब कैसा सिर उठा के चलता है। जब कोई भी चराने वाला जब बकरियों को देखना, तब कितना सर उठा के चलता है। लेकिन वही बकरे को, बकरी को जब खींच के ले जाता है, वो जाना नहीं चाहता है। मुझे मालूम है, पता लग जाता है अब मेरी गर्दन काटेगा, घसीटता हुआ ले जाता है। भय सबके अंदर है, मौत का भय सबसे बड़ा भय है। ये भय लगा परीक्षित को, तभी तो मुक्ति के लिए कहता है मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। 7वें दिन में मर जाऊंगा, 7वें दिन में मर जाऊंगा। भय लगा किसको? परीक्षित को। सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं भाई तेरी मुक्ति का उपाय हम नहीं बता सकते। हे भगवान, अब मेरा उपाय कौन बतावे? द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी तो सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ? द्वारिकाधीश की प्रेरणा से हुआ। जय हो। उनकी प्रेरणा से हुआ। भगवान की प्रेरणा के बिना किसी को कोई समर्थ गुरु नहीं मिलते। अगर कोई समर्थ गुरु किसी को मिला तो समझना कहीं न कहीं प्रभु की कृपा से मिला है, तभी ये व्यवस्था हो सकती है। तो मौत का भय है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी 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 आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। क्या संतों ने आंखें खोलने के लिए इतने भजन बनाए, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आदमी की आंखें बंद है। कई समझाऊं सब जग अंधा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये देवियां सब बैठी है ना, आपको सबको मालूम होगा, आपके गांव में कहीं भी अगर किसी, एक तो पुरुष की मौत होती है, एक महिला की मौत होती है, तो पुरुष को तो कफन पहनाए जाते हैं, धोती कुर्ता ये सब, लेकिन आपने कफन पहनाए, लेकिन एक चीज कभी किसी ने ध्यान नहीं दी होगी। हमारा कुर्ता होता है तो जेब, सफारी सूट पहनो तो उसमें जेब, ऊपर भी जेब, नीचे भी जेब, पैंट में भी जेब, अंदर भी जेब, पीछे भी जेब, कितनी जेबें होती है, क्योंकि बढ़ने के लिए। लेकिन दो जगह जेब नहीं देखी मैंने। कहां पर? एक जब बच्चा पैदा होता है, 10 दिन का नामन करवाते हैं, उसका जो सुबह पूजन जो करवाते हैं, प्रसूति काल में बच्चा जब जन्म लेता, जगलिया टोपी लाते हैं, उसमें मैंने जेब नहीं देखी। देखा होगा आपने, कहीं देखी क्या? ये तो बड़ा होकर लाते हैं, उसके पैंट लाते हैं, बुशर्ट लाते हैं सब, लेकिन जगलिया टोपी जो पहले किन्नौरी वो बनाते थे, सीलते थे, फिर लेस होती थी बांधने की, उसे जगलिया टोपी देसी भाषा में कहते हैं हमारे उधर। तो आपके उधर क्या कहते हैं भगवान जाने। आपको तो मैं नहीं समझा सकता, यहाँ के लोगों को तो नहीं समझा सकता।
जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो समझाना मुश्किल है। हमारा मेवाड़ है, आपका मारवाड़ है, दोनों में थोड़ा तालमेल फर्क है। तो एक जगलिया टोपी में जेब नहीं होती और आखिरी में कफन में जेब नहीं होती, तो बीच में जेब होती है। कमाओ भरो, कमाओ और भरो, और आखिरी में जाओ तो कफन में जेब नहीं, कुछ भी लेके नहीं जा रहे। दुनिया में आकर यारों खूब कमाए हीरे और मोती, लेकिन आखिर में क्या करें, कफन में जेब नहीं होती। देख लेना आप। और ये देवियां, अगर कोई स्त्री की मौत हो जावे तो मैंने देखा है कि उसको सब श्रृंगार कराते हैं, वेश पहनाते हैं, चुंदड़ी, पियर वाले चुंदड़ी उड़ाते हैं, माथे पे बोर बांधते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। ए मरे भाई मरगी तो मेहंदी लगाओ, सुहागन थी तो सब श्रृंगार कराओ। पिताजी हैं तो माँ को रवाना करेंगे तो सब श्रृंगार कराएंगे, हाथों में चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, गले में हार सब पहनाएंगे, सोना चांदी सब। शमशान में ले जा करके और फिर वो सोना चांदी चीता में जलते हैं कि पोटली बांध के वापस लाते हैं? हाँ, लाते हैं क्या? ये बात आपके लाते हो कभी, मेरे का तो मुझे पता नहीं है। सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये हुबली वालों आपके आएगी, हमारे तो नहीं आएगी। सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। वैसे जेवर में, सोना चांदी में भाई लोगों का रुझान, रुचि कम है, देवियों की ज्यादा है। किसी भी महिला को अगर किसी का वजन 60 किलो है तो 60 किलो के जेवर बना के पहना दो तो भी कहेगी कम है। जय हो। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अखबार में एक फोटो आया था, आपने देखा होगा, पत्रिका में। कितना किलो था? 25 किलो सोना पहना हुआ। मेरे पास अखबार रखा है यहाँ पर, किसी को दर्शन करना हो तो करा दो। 25 किलो सोना। ओह। और चित्तौड़ में भी एक आदमी है, कितना किलो सोना पहन के घूमता है, जिसको कहते हैं गोल्डन मैन। गोल्डन मैन चित्तौड़ में भी है, लेकिन अभी यहाँ का आया था फोटो, मैंने देखा है। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आप टीवी पर देखना, झूठ कहता हूं तो कितने महाराज लोग कथा बांस रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बातें हो रही है, लेकिन गले में सोने की कंठियां हैं, हाथों में सब अंगूठियां हैं। देखो आप भाई, हमारे तो साथ में नहीं आएगी इसलिए हम तो नहीं पहनते, उनके साथ में आएगी इसलिए वो पहनते होंगे। जय हो तो नमन करें, बहुत ऊंची साधना वाले उनके सब साथ में जाएगा, हमारे तो साथ में नहीं जाएगा भाई। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। एक भजन किसी ने, मैं जब छोटा, बहुत साल पहले जब कथा नहीं करता था, उसके पहले सन 76-77 की बात है, 77, एक भजन मैंने सुना था जो माता बहनों के लिए खास है, पुरुषों के लिए नहीं, माता बहनों के लिए। आप कहो तो गाऊं, बस जाने दो, कोई क्या, नहीं नहीं नहीं, आप नाराज हो जाओगे, नहीं गाना, जाने दो। न सोना काम आएगा चांदी आएगी, जय हो। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। गाएं, चलो आप सब गाओगे, चलो ठीक है। फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है, फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। हे दुनिया की माता बहनों, फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है, फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। अरे झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। राधे। जय हो। फूली फूली फिरती है अहंकार में, मान में, झूठा अभिमान किसका? कपड़ों और जेवरों को कहती मेरा मेरा है, कपड़ों और जेवरों को कहती मेरा मेरा है। अरे मेरा जेवर, मेरे कपड़े, कपड़ों का और जेवर का अभिमान। कपड़ों और जेवरों को कहती मेरा मेरा है, कपड़ों और जेवरों को कहती मेरा मेरा है। श्वास बंद हुई फिर पता कौन तेरा है, सांस बंद हुई फिर बता कौन तेरा है। किसी को श्रृंगार रही सभी नाशवान है, किसी को श्रृंगार रही सभी नाशवान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। तू फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है, फूली फूली फिरती है काहे का गुमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है।
हिम्मत करके सुन लेना। प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा, प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा। और जिस दिन तेरी सांस निकल गई, तू पति की प्राण प्यारी है, लेकिन आखिर में एक दिन वो अपने हाथों से तुझे जला डालेगा। किसका अहंकार कर रही है? प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा, प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा। तेरी जगह रानी किसी और को बनाएगा, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएगा। अरे तू गई तो दूसरा आएगा, दूसरी आएगी। सांस बंद होने की देर है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, शमशान में लकड़ियां तैयार है, उठाने वाले तैयार है, रोने वाले तैयार है, जीवन करने वाले तैयार है, खाने वाले तैयार है। आंख बंद होने की देर है। आंख बंद हुई, जीवन चूटन सब तैयार है, सब तैयार। फूली फूली फिरती है, काहे का गुमान है। फूली फूली फिरती है, काहे का गुमान है। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान। जय हो। झूठा अभिमान है। प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा, प्राण प्यारी कहने वाला तुझको जलाएगा। तेरी जगह रानी किसी और को बनाएगा, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएगा। तेरा तो वही जो खुशी खुशी किया दान है, तेरा तो वही जो खुशी खुशी किया दान है। झूठा अभिमान, झूठा अभिमान, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। शरीर ठीक है तो यात्रा कर लो, दर्शन कर लो। हाथ में पैसा है तो दान कर लो। शरीर बिगड़ गया और हाथ में से पैसा निकल गया तो न दान कर सकोगे न दर्शन कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। तेरा तो वही जो खुशी खुशी किया दान है, तेरा तो वही जो खुशी खुशी किया दान है। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। फूली फूली फिरती है, काहे का गुमान है। फूली फूली फिरती है, काहे का गुमान है। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान। झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान है। झूठा अभिमान तेरा झूठा। आगे मेरे को नहीं आता। 2 लाइनें काम की थी जो मैंने याद रख ली। आगे किसी को आता हो तो आप में से किसी को शायद आता होगा पूरा भजन, मेरे को तो इतना आता है। कहने का मतलब यही है, मौत को याद रखो, मौत को याद रखो। परीक्षित के लिए सुखदेव जी क्यों आए, क्यों भागवत हुई। मैं भागवत को ही लेकर के चल रहा हूं आपके सामने। कोई ऐसे मत समझना कि भागवत से हट के चल रहे हैं। परीक्षित को कितनी चिंता हुई मौत की, मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो। 7वें दिन मौत है मेरी। मैं तो आगे भी कई बार कथा में कहा, एक बात आपको याद दिलाए, आपको मानेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मानेंगे, बाकी तो माता बहनें भी कोई समझ सकती है। सन 80 की बात है,
सन 80 की 1980 की बात है, 44 साल पहले की। बंबई में स्काई लैब गिरने वाला था, कोई उपग्रह जिसका नाम था स्काई लैब, गिरने वाला था। तो टीवी के ऊपर बता रहे थे, तब टीवी नहीं आए थे हमारे घरों में, बंबई में टीवी था। तो गिरेगा, बंबई में गिरेगा, बंबई में गिरेगा। पूरी बंबई में तेल का मचा था। उस वक्त मैं बंबई में था, इसलिए मुझे मालूम है। जितने लोग थे, अपने मारवाड़ी लोग भी वहां पर बहुत थे। मैं वहां जब काम करता था बंबई में, तो सब मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हर मंदिरों में हनुमान चालीसा हो रही, रामायण हो रही, भजन हो रहा है कि आज वो गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा। मौत का भय सबको सताया और सब मंदिरों में जाके कीर्तन, भजन, माला। और कई लोग तो बंबई छोड़ के मारवाड़ चले गए जय हो। कि मरेंगे तो सबके साथ मरेंगे, परिवार के साथ। बहुत भय था उस वक्त, मेरी आंखों देखी बात है, अखबार में भी आ रहा था उस वक्त। कितने लोगों को मालूम है ये बात? बात सही है ना? वाह, आपने लाज रख ली मेरी, हमारे किशोर भाई ने। ये हकीकत बात है। मौत का भय था, सबको भजन कराया। मौत का भय था परीक्षित को, तो सुखदेव जी से भागवत सुनवाई। जय हो। मौत का भय हम लोगों को नहीं है, इसलिए कोई भागवत नहीं सुनते हैं, कोई कथा नहीं सुनते हैं, कोई। मौत का जिस दिन भय होगा तो सबकी रुचि परमात्मा की तरफ हो जाएगी। दूसरे दिन हिंद महासागर में वो गिरा, अखबार में आया, न्यूज में आया, फिर बाद में कोई मंदिर ही नहीं गया। जय हो, जय हो। ये बंबई की हकीकत घटना है, मेरे आंखों देखी बात। अब कौन जावे, अब कौन जावे? मौत का भय निकल गया। मौत जब सामने होती है, आदमी शुद्ध बुद्ध खो देता है। ऐसे अवसर मेरे भी कुछ जीवन में आए हैं, इसलिए कह रहा हूं। हम भी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। जब मैं कैलाश मानसरोवर जब चाइना गया था, तो उस वक्त कहा कि लेने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। हमारे वहां कई लोगों की हालतें खराब हो गई, उसमें मैं भी था। मुझे भी बहुत हालत खराब। अब क्या होगा? कहां पत्नी, कहां बच्चे, बच्चे भी छोटे छोटे, करीब 16 साल पहले की बात है, 16 साल हो गए। मैंने वहां से, चाइना से घर पे फोन लगाया, तो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाया बच्चों से। अब मैं कब मिलेंगे, ये बच्चे कब मिलेंगे, ये परिवार कब मिलेगा? अब यहीं मर जाएंगे। यहाँ के चाइना के लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे, फिर क्या पता क्या जेलों में क्या यातना देंगे, कैसे मारेंगे, कैसे मरेंगे। जय हो। मौत का भय मुझे हुआ है, इसलिए कह रहा हूं। जय हो गुरुदेव। कोई बात मैं बिना अनुभव की नहीं कह रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उस वक्त की जो हालत में क्या बताऊं आपको। 15 सेकंड भी मैं घर में बच्चों से बात नहीं कर पाया, इतना मेरा जीव हो गया। मौत जब आती है, आएगी। आन रास्ते में चल रही है, पहुंचने की देर है। जय हो गुरुदेव। ट्रेन तो छूट गई है, आने की देर है। काल की रेलगाड़ी छूट गई है, जिस दिन कब पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं। तो मौत का, पूरी भागवत की जो रचना है, मैं तो यही कहूंगा, इसका मुख्य आधार कोई है तो मौत का भय। परीक्षित को अगर मौत का भय नहीं होता तो सुखदेव जी नहीं आते। मैं तो कई बार कहता हूं, इतनी भागवतें हो गई, इतनी भागवतें सुन ली। परीक्षित ने तो एक बार भागवत सुनी थी और मुक्ति हो गई। हमारी मुक्ति कहां अटकी पड़ी भगवान जाने। हम भी इतने सालों से कथा कर रहे, आप भी सुन रहे हो, तो उनकी तो एक ही बार में काम हो गया, हमारा अभी तक नहीं हुआ। तो भागवत कथा मौत के भय से बचाती है। परीक्षित ने कथा सुनी, एकाग्र मन से सुनी, इसलिए मौत का भय दूर हो गया। हमारा सबका मौत का भय अभी दूर नहीं हुआ है। मैं भी आपके साथ हूं, आप हमारे साथ बैठ करके इस ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं।
इसका अर्थ खोल करके आपके सामने रख रहे हैं कि हम सबको थोड़ा भय भय मौत का डर, मौत का डर कबीर जैसे संत को नहीं था। हम कबीर जैसे संत नहीं है, हम नरसिंह मेहता जैसे संत नहीं है, हम मीराबाई जैसे संत नहीं है। वो तो महान पुरुष हो गए जिनकी तो भक्तों की गाथा गाई जाती है, जिनकी गुरु नानक साहब के हमारे उस गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में इन महापुरुषों की चर्चा है। कबीर साहब के बारे में आया, मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो, कब मरी हो कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मरने से सारी दुनिया डर रही है, कबीर साहब कहते हैं मुझे आनंद आ रहा है, कब मरूं और मेरे परमात्मा से मिलूं। जय हो गुरुदेव। ये कबीर साहब का दोहा है। ऐसे महापुरुष हुए जो मौत से नहीं डरे। कई हमारे जवान हुए मौत से नहीं डरे, कई हमारे ऐसे शहीद भक्त भी हुए जो मौत से नहीं डरे। हम लोग मौत से भय है, हर जीव को है। अंतिम समय में कबीरदास जी जब प्राण छोड़ रहे थे उस वक्त थोड़ा रोना आया। शिष्यों ने पूछा, बाबा इस वक्त आप रो रहे हो, जीवन में कभी नहीं रोए, मेरा मन आनंद, मेरा मन आनंद, आज क्यों रो रहे हो? तो कबीरदास जी ने जवाब दिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठन हो, जो सुख है सत्संग में सोवे कुंठन। जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। इसलिए देवता लोग कथा सुनने के लिए इस धरती पर आते हैं, कथा का, स्वर्ग का अमृत लेकर कथा का अमृत पान करने के लिए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो 4 दुख हैं जीवन के, जन्म का दुख भोग लिया, और बुढ़ापे का दुख आ रहा है, कोई बीमारी लग जाए तीसरा दुख, और मौत का दुख चौथा दुख। 4 दुख याद करो, चिंतन करो, मनन करो, ऐसा भगवान कृष्ण का भगवत गीता में संदेश है।